लास्ट जो देख चुके हैं, लास्ट एक कैमरा सेटअप में दिखा रहा था कि कैमरा की एक्सरसाइज देख रहे थे, जिससे कि बेस बना चुके थे और टॉप पोर्शन बना रहे थे, जिसमें कि सिर्फ टू रेल कमांड अपन ने यूज किया है और फिलेट एजेस यूज की है, यूनियन कमांड यूज करनी है। तो लास्ट जो देखा था वो ये देखा था कि इतना इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। यहीं पे मिरर कमांड यूज कर रहा हूँ और कर्व को सिलेक्शन करके उसका मैं मिरर कर ले रहा हूँ। जब भी मिरर करेंगे तो 90s पे आपको मिरर करना है, F8 की ऑन करके मिरर कर देना है और स्विप टू कमांड यूज करना है। पहले आपको रेल को सिलेक्शन कर लेना है, सेक्शन को सिलेक्शन करना है, एंटर करना है। तो इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट बना। उसके बाद में इसको मैं यहाँ से केप कमांड से केप कर ले रहा हूँ। तो ये यहाँ से केप कमांड के थ्रू मैंने इसको फिल कर दिया है। फ्रंट की हेल्प से आपको कहाँ पे रखना है कर्व को, ओके। अब दोनों जो ज्योमेट्री है, नीचे वाली बेस, देन जो कैमरा टॉप है, वो दोनों मेरे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मैं यहीं पे सॉलिड यूनियन के अंदर जाता हूँ और इसको और इसको सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करता हूँ। देन सेलेक्ट कर्व, कर्व को मैंने सिलेक्शन करके डिलीट किया है। कर्व को सिलेक्शन करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं सिलेक्ट कर्व के थ्रू। अब अगर मैं रेंडर्ड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा कैमरा है वो इस टाइप से क्रिएट हुआ। अब अगर मेरे पास यहाँ पे ये जो एज आ रही है, अगर इसको मेरे को रेडियस देना है तो मैं सॉलिड यूनियन यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में जाके और फिलेट कमांड पे क्लिक करता हूँ। कितना रेडियस आपको चाहिए वो रेडियस आप यहाँ से सिलेक्शन करो, चेन एज पे क्लिक करेंगे और उसके एज सिलेक्शन करके जो रेडियस अपने को देना है उस पोर्शन को रेडियस अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो वो और स्मूथ आपको दिखता है। ओके, नेक्स्ट है, आज थोड़ा बहुत सबडी मॉडलिंग देख रहे हैं, जो कि राइनो 7 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी जो वर्जन है वो 8 है राइनो का। सबडी का सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको आपके पास बनता है वो स्मूथ बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है और ये बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी स्मूथ ही है। और इसके आपके पास दो वर्जन्स होते हैं। अगर मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करता हूँ तो बॉक्स इस टाइप से दिखा देता है, वापस टैब की प्रेस करता हूँ तो जो मेन ऑब्जेक्ट है स्मूथनेस के साथ में सबडी का वो दिखाता है। पहले खाली माया और जेट ब्रश के अंदर ही था सबडी टूल, अभी राइनो में भी है। ओके, अब सबडी टूल का बेनिफिट क्या है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोई भी बॉक्स ले लेता हूँ, ये मैं बॉक्स लेता हूँ, टैब की प्रेस कर रहा हूँ। अगर टैब के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी दिया ही है टॉगल सबडी डिस्प्ले, यहाँ से भी अपन उसको स्मूथनेस के साथ देख सकते हैं और मेन ऑब्जेक्ट आपका देख सकते हैं। ओके, ये सबडी ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल बॉक्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करके F10 की प्रेस करता हूँ तो उसकी पॉइंट्स ये हैं, खाली 2 पॉइंट्स, 1 2 और 3 पॉइंट्स है, 3 बॉक्स कॉर्नर पॉइंट्स है और इसके पास में 4 पॉइंट्स है यहाँ पे। इससे जो ऑब्जेक्ट बनता है मोर स्मूथ बनता है। प्लस अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट की हेल्प से इस फेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो पर्टिकुलर फेस सिलेक्शन होता है। कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में पर्टिकुलर फेस को अपन यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एक्सट्रूड फेस, यहाँ से भी अपन उस पर्टिकुलर फेस को सिलेक्शन करके हाइट वगैरह देना हो तो दे सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पर्टिकुलर फेस को सिलेक्शन किया है और कितना मूवमेंट करना चाहते हो इस टाइप से मूवमेंट करा सकते हैं। पर्टिकुलर फेस को अगर मेरे को हाइट देना है तो मैं यहाँ से उसको एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा इस टाइप से। वापस एक्सट्रूड किया तो ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप से बनता जाएगा। शिफ्ट
कंट्रोल, मैंने यहाँ से इस फेस को मूवमेंट कराया और एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो फेस मेरे को विजिबल है, इस फेस पे मेरे को क्रीज रखनी है, यानी ये मेरे को शार्प दिखना चाहिए। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ही मैं इनकी एजेस को भी सिलेक्शन कर पाता हूँ इस टाइप से, या कंट्रोल शिफ्ट की हेल्प से ही मैं उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स को भी यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। ओके, इससे पहले एक ऑप्शन देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जाके मैं यहाँ पे कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हमने कंट्रोल पॉइंट कर्व ड्रॉ किया है। इसी का मैंने अल्टर के साथ में कॉपी किया है। इस कर्व को मैंने यहाँ से मेक कर्व सब्डी फ्रेंडली, यानी इस कर्व को पहले से ही मैं सब्डी जो मॉडलिंग है उसके फ्रेंडली कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये कर्व मेरा एज इट इज है और दोनों को मैं यहाँ से हाइट दे देता हूँ। अब अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो देखो ये जो सरफेस बना है वो अकॉर्डिंग टू सब्डी बना है, और ये सरफेस आपका एज इट इज है। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी, यानी कर्व के थ्रू कुछ भी बनाने से पहले इसको सब्डी में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस। ओके, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में फेस को सिलेक्शन कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करके भी अपन उस फेस को कितनी हाइट पे आपको लेके जाना है पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू भी, किस एक्सिस पे आपको चाहिए उस एक्सिस पे अपन मूवमेंट करा सकते हैं, उस टाइप से हाइट दे सकते हैं उसकी भी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर इस फेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट फेस, मैं उस फेस को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो इस टाइप से आ जाएगा। और उसका फेस अगर वापस अगर मेरे को केप करना है तो यहीं पे फिल शब्डी फेस, उन फेस की एज को अपन सिलेक्शन कर लेंगे, देन वापस को फिल कर देगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है एड क्रिस टू सबडी, अगर उसकी एज को मैंने सिलेक्शन किया है इस टाइप से, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो वहां पे वो इस टाइप से फ्लैट क्रिएट करके आपको दे देता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैंने उस पर क्लिक किया, वापस इसको मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर रहा हूँ इस टाइप से। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो एज है ये मेरे को वापस, जो क्रीज है उसकी वो वापस मेरे को यहाँ से रिमूव कर देनी है। तो रिमूव सबडी क्रीज के थ्रू उस एज को मैं यहाँ से वापस स्मूथनेस के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने चारों तरफ के फेसेस को सिलेक्शन किया है और शिफ्ट की हेल्प से ओवरऑल को मैं स्केल करा सकता हूँ इस टाइप से। सेम थिंग मैं एजेस पे भी क्लिक कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। अगर मैं यहाँ पे सिंगल टाइम क्लिक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में तो सिंगल सेगमेंट सिलेक्शन होता है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर मैं यहाँ पे टू टाइम क्लिक करता हूँ उस एज के ऊपर जाके तो कंप्लीट लूप को सिलेक्शन करके आपको देता है। फिर आप उसको स्केल करा सकते हैं अगर इस टाइप से भी आपको स्केल करना है तो। ओके, अब यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि एक सेगमेंट में और इंसर्ट कर दूं, तो इंसर्ट सबडी एज लूप और नीचे एक ऑप्शन दिया इंसर्ट सबडी एज रिंग। उसका मीनिंग क्या है, मैं टैब के प्रेस कर रहा हूँ, मेन ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट सबडी लूप पे क्लिक करता हूँ और इस एज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट लूप को सिलेक्शन करके आपको देता है कंप्लीटली। अब एंटर की प्रेस करता हूँ तो कहाँ पे आपको एज इट इज लूप इंसर्ट करना है वहां पे अगर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से लूप इंसर्ट करके देता है। और अगर मैं रिंग पे क्लिक करता हूँ,
राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस वाले जितने सेगमेंट्स है उनको सिलेक्शन करके देता है, या अगर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो ये सेगमेंट सिलेक्शन करके देता है। कहाँ पे आपको एज को इंसर्ट करना है, मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब अगर टेप की प्रेस करता हूँ तो देखो वहाँ पे एक सेगमेंट आ गया है। क्लिक कर रहा हूँ, लो पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटर। कहाँ पे इंसर्ट करना है आपको सेगमेंट, वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, देन शिफ्ट एज के साथ में अब मैं वापस उसको वहां से एक्सट्रूड करता हूँ इस टाइप से। तो ऐसे अगर आपको क्रीज इंसर्ट नहीं करनी और सेगमेंट के साथ में वर्क करना है तो अपने स्टेप से सेगमेंट्स वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और सेगमेंट इंसर्ट करने के बाद में वापस शिफ्ट कंट्रोल के हेल्प से आपको जो भी शेप उससे क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। अभी जब मैं बॉक्स यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ करने से पहले भी यहाँ पे आपको कितने पार्ट में उसको सब डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि नंबर ऑफ एक्स काउंट आपको कितने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, और नंबर ऑफ वाई काउंट मैंने यहाँ पे 5 ले लिए, और नंबर ऑफ जेड काउंट भी मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं। अब जब मैं बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट पहले से सब डिवाइड होके आएंगे। वही कंट्रोल शिफ्ट की हेल्प से जिन जिन फेस पे आपको वर्क करना है उन फेस को आप सिलेक्शन कर लेंगे। ओके, अब सपोज करो कि मैंने एक बॉक्स यहाँ से और ड्रॉ किया है, ये बॉक्स मैंने लिया ज्योमेट्रिकली, और नंबर ऑफ काउंट मैं उसके समथिंग 2 ही रख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस बॉक्स पे मैं वर्क करूँ तो एज ए सिमेट्री फॉर्म में वर्क होना चाहिए, जो कि मॉडलिंग के लिए बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई सोफा क्रिएट किया है और मैं अगर उसका एक हैंड पोर्शन बना लेता हूँ, और सेम हैंड पोर्शन मैं चाहता हूँ कि उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो फिर उसके लिए मैं मिरर ऑप्शन यूज करता हूँ यहाँ से। मिरर एज ए सिमेट्री फॉर्म में वर्क करता है मिरर फॉर्म। क्लिक करूंगा, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास इस टाइप से आया। अभी जो इस फेस में मैं चेंजेस करता हूँ वो इंस्टेंस फॉर्म में वर्क होता जाएगा इस टाइप से, बोथ साइड। इस टाइप से इंस्टेंस फॉर्म में वो वर्क होता जाएगा, जिन जिन फेस को भी सिलेक्शन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्री नहीं रहे, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जहाँ से आपने रिफ्लेक्ट किया है उसको रिमूव सब्डी रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो जो सिमेट्री ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएगा, और वो सिंगल शेप क्रिएट करके दे देता है, सिंगल जियोमेट्री क्रिएट करके देता है। वापस आप अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वापस आप वर्क कर सकते हैं, पर अभी वो जो है वो एज ए सिमेट्री वर्क नहीं करेगा। इस टाइप से अगर कोई भी अपने को अगर वर्क करना हो यहाँ पे सिमेट्री फॉर्म में, तो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं सिमेट्री फॉर्म से। फिर यहीं पे नेक्स्ट थिंग एक और दी है कि जैसे मैंने एक बॉक्स यहाँ से क्रिएट किया, जरूरी नहीं है कि बॉक्स के साथ ही वर्क करे, जो भी ज्योमेट्रीज आपको लेना है। एक ऑप्शन दिया रेडियल। अगर पोलर जो कि पोलर एरर है, रेडियल फॉर्म में आपको सिमेट्री फॉर्म से वर्क करना है तो आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। मैंने सेंटर पॉइंट ये ले लिया है, अंडू कर रहा हूँ। जैसे सेंटर पॉइंट लेता हूँ तो नंबर ऑफ आइटम बोलता है, नंबर ऑफ आइटम मैंने 5 लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर में, तो चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है 5 आए। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं वर्क करता हूँ तो उन्होंने सारे ऑब्जेक्ट में वर्क होता जाता है इस टाइप से। तो रेडियल फेस पे भी अगर आपको वर्क करना है इस टाइप से,
कुछ इस टाइप की ज्योमेट्रीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे सबडी मॉडलिंग के थ्रू अपन ये सारा काम कर पाते हैं। जो भी चेंजेस करेंगे सब में होता जाएगा। और सारा जो वर्क हो रहा है सिमेट्रिकली हो रहा है, मिरर फॉर्म में वर्क हो रहा है इस टाइप से। एक को टिल्ट करता हूँ यहाँ से, अगर रोटेट करता हूँ उन फेसेस को, तो उन सारे फेसेस में इस टाइप से टिल्टनेस आएगी। स्केल करता हूँ उन फेसेस में, स्केलनेस इस टाइप से आती जाती है। तो ऐसे कोई भी ज्योमेट्रीज क्रिएट करना हो, अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है, अगर पॉलीगोनल फॉर्म में देखना हो तो। और सबडी फॉर्म में देखना हो तो वापस टैब की प्रेस कर दूंगा, मेन ऑब्जेक्ट ये आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी जो सिमेट्रिक फॉर्म है ये उसका कैंसिल हो जाना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो वापस यहीं पे जहां से मैंने रिफ्लेक्ट किया है वहीं पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो फिर मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी उसका जो सिमेट्री ऑप्शन है वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं वर्क करता हूँ वहां पे, तो जो उसका वर्किंग है वो इस टाइप से होगा, सिंगल सिंगल फॉर्मेट में वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्रिएट ए सिंगल सब डिफेस। मैं यहाँ से इस टाइप से सिंगल फेस सब डिफेस क्रिएट कर सकता हूँ। टैब की प्रेस करता हूँ, नॉर्मल इस टाइप का फेस है ये, सिंगल सब डिफेस। क्लिक क्लिक करते जाएंगे इस टाइप से एक फेस क्रिएट होके आ जाएगा। टेप की प्रेस करता हूँ तो इतने सारे कॉर्नर्स है उसमें, सबडी फेस ऐसे स्मूथनेस के साथ में। फिर यहाँ पे क्रिएट सबडी प्लेन, तो एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा इस टाइप से। अब नंबर ऑफ काउंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो काउंट है यहाँ पे 5 5 दिए हैं, इसलिए पहले से वो सब डिवाइड होके आया है। अब इनको भी अगर मेरे को चेंज करना है तो एक कंट्रोल शिफ्ट के साथ में उन फेसेस पे जो मेरे को वर्क करना है उन फेसेस पे वर्क कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। हाइट देखिए कैसे आपको वर्क करना है उन फेसेस को। ओके, और नीचे से अगर देखते हैं उन पोर्शन को, तो इस टाइप से हॉलो फॉर्मेट में, क्योंकि सरफेस पे अपन ने काम किया है, तो इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो बनेगा। अगर एजेस के साथ भी उसमें वर्क करना हो तो एजेस के साथ भी वर्क कर पाते हैं अपन, इस टाइप से एजेस को मूवमेंट करा सकते हैं। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना है, यहीं पे मैं इसका मिरर कर ले रहा हूँ। कहाँ पे आपको मिरर करना हो उसका मिरर कर लेंगे अपन इस टाइप से 90s पे। ऑब्जेक्ट इस टाइप से आया। अब यहीं पे एक ऑप्शन दिया है स्टिच, अगर मेरे को करना हो इनकी एजेस को, तो स्टिच मैश शब्द ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, किन किन एज को स्टिच करना उनको सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे, और अपोजिट जो एज है उनको सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे, तो दोनों को कहाँ पे स्टिच करना है इस टाइप से स्टिच करके आपको आउटपुट दे देता है, यानी दोनों को मर्ज कर देगा। फिर इन एजेस को सिलेक्शन करके अगर आपको उनको भी अप डाउन करना है, आपके हिसाब से डिफाइन करना है उनको भी इस टाइप से, तो डिफाइन कर सकते हैं, या जो उन पॉलीगॉन्स को सिलेक्शन करके, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ एक्सट्रूड वैल्यू आए, ऐसे कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट्स मेरे को बनाने हैं इसके थ्रू, सबडी के थ्रू जो कि स्मूथनेस के साथ बन रहे हैं, तो अपन यहाँ से बना पाते हैं। स्टिच भी कर सकते हैं, यानी वेल्ड हो जाएगा वो। वेल्ड के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो अटैच होता है सिंपल, कि दोनों ऑब्जेक्ट को आप मूवमेंट साथ में कर सकते हो लाइक ए ग्रुप, और एक होता है स्टिच, वो कंप्लीटली अटैच करके वेल्ड भी कर देता है उनके पॉइंट्स को, यानी ये कंप्लीट सिंगल एंटिटी हो चुका है। अब मैं जो चेंजेस इस फेस पे, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, चेंजेस तो इसी फेस पे होगा पर वो कंप्लीट वेल्ड हो चुका है वहां से, इस टाइप से। ओके, सबडे की एक थिंग और देखते हैं, जो कि जितना भी वर्क कर रहे हैं अपन वो गम्बाल के थ्रू वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं कंट्रोल फेस करती इसको सिलेक्शन करता हूँ और मूवमेंट करा के हल्का सा उसको टिल्ट कर देता हूँ, वापस इस फेस पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और ये कंडीशन मेरे पास अभी है। टैब की प्रेस करता हूँ तो ये सिचुएशन है, वापस टैब की प्रेस करता हूँ तो ये फेस मेरा ऐसा है।
अब जब इस फेस को मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे जब बम्बाल पे आप जाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलाइन टू सी प्लेन, अलाइन टू सी प्लेन और अलाइन टू वर्ड, जो कि यूनिफॉर्मली अपन वर्किंग करते हैं। अगर मैं अलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं इस पोर्शन पे लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उस फेस को मैं थोड़ा टिल्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से रोटेट। अभी मेरे फेस जो है वो इस टाइप से है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके गम्बाल पे, जो कि अलाइन टू ऑब्जेक्ट है, तो जो आपका ये जो पाइवोट होगा ऑब्जेक्ट के 90 पे है इस टाइप से। अब मैं मूवमेंट कराता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के 90 पे इस टाइप से जाएगा। और अगर इसी को मैं अलाइन टू वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज होगा वो इस टाइप से। तो गम्बाल के थ्रू भी अपन वर्क कर सकते हैं। अलाइन टू सी प्लेन, तो अलाइन टू सी प्लेन होगा, जो कि सी प्लेन और वर्ड वाइज जो वर्क करते हैं वो सेम ही होगा। कुछ कंडीशन में चेंजेस होता है, तो इस टाइप से अपन वर्क कर पाते हैं। तो गम्बाल के साथ भी अपन इसके साथ वर्क कर सकते हैं। फिर यहीं पे क्रिएट शब्द कौन दिया हुआ है, कौन अपन क्रिएट कर सकते हैं शब्द। बेस रेडियस हाइट, ट्रंकेट कौन दिया हुआ, ट्रंकेट कौन ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेडी टू ज्योमेट्रीज दी है। सिलेंडर है तो सिलेंडर यूज कर सकते हैं। स्फीयर यानी एलिप्सो सॉलिड अपन यूज कर सकते हैं, यहाँ से एलिप्सो सॉलिड आ जाएगा। टॉरस चाहिए तो टॉरस ले सकते हैं। बॉक्स है। ओके। सबडी रिवॉल्व कमांड और स्विप कमांड, स्विप टू, लॉफ्ट, ये सारे ऑप्शन, सारे कमांड्स वही हैं जो देख चुके हैं। यहाँ से जो बनता है वो सॉलिड, सॉरी, सबडी ऑब्जेक्ट बनेगा यानी स्मूथ बनेगा। एक न्यू थिंग है जो है पाइप। अगर मल्टीपल मेरे को पाइप्स क्रिएट करने हो, पर ये डिपेंड करता है आपने जो कर्व बनाए हैं वो किस टाइप से बनाए हैं। मैं यहाँ पे कर्व ले लेता हूँ एक, और 0 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक कर्व मैंने यहाँ पे बनाया है। इसी कर्व का मैं यहाँ पे मिरर ले लेता हूँ। ये 2 कर्व्स मैंने बनाए यहाँ पे। अब इन कर्व को अगर मेरे को पाइप में कन्वर्ट करना है और जॉइंट भी होना चाहिए वो, तो यहाँ पे मल्टी पाइप ऑप्शन दिया है, ये क्रिएट सब डी मल्टी पाइप। सिलेक्शन कर लेंगे, कितना रेडियस चाहिए पाइप का वो डिफाइन कर देंगे। वापस मल्टीपाई पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा, मैं .02 उसका रेडियस ले रहा हूँ पाइप का। और एंड कैप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो। मैंने एंड कैप को यहाँ से ऑन किया है। और उसका स्ट्रेट डिवीजन कितना चाहिए, यानी कितना स्मूथ आपको चाहिए, ये स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1 रखा उसका स्मूथनेस। थोड़ा पीछे लेग कर रहा है क्योंकि उसमें जो डिविजन्स बनेंगे, सेगमेंट्स बनेंगे, उसकी वजह से। मैंने क्लोज कर दिया उसको, बहुत ज्यादा लेग कर रहा था इसलिए क्लोज किया एक बार के लिए।
वापस मैं यहाँ पे मल्टीपाई पे क्लिक कर रहा हूँ, कर्व को सिलेक्शन कर रहा हूँ, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। उसका पाइप रेडियस कितना चाहिए, मैंने 0.5 रखा है। एंड कैप मैंने यहाँ से ऑन रखा है, और स्ट्रेचनेस उसकी जो स्मूथनेस कर्व है वो 1 मैंने रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट पाइप क्रिएट करके भी देखा और जॉइंट भी करता है उसको, दोनों के कॉर्नर्स को। तो ये कर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कर्व की लेंथ मैंने बहुत कम रखी और रेडियस ज़्यादा दे रहा हूँ उसका, तो फिर वो एग्जैक्ट वेल्ड नहीं करता है वहाँ से, इस टाइप से। अभी ओपन फॉर्म है यहाँ से। अगर मैं इसी को यहाँ से वापस सब पाइप मल्टीपाइप पे क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रेडियस मैंने 0.5 रखा और यहाँ से अगर ऑन कर देता हूँ कैप को, तो कैप करके देता है इस टाइप से। ओके, बॉक्स लेने के बाद में क्रीज अपन देख चुके हैं, और एक्सपांड एजेज, अगर एजेज को भी मेरे को अगर एक्सपांड करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ से एक प्लेनर सरफेस ले लिया है और इसके एज को अगर मेरे को एक्सपांड करना हो, तो मैं यहाँ से एक्सपांड कर सकता हूँ एजेज को। खाली सिलेक्शन करूंगा उन एजेज को इस टाइप से मैं, एंटर। अब एक्सपांड किस फॉर्म में करना है, यहाँ पे ऑफसेट दिया है मीडियम फॉर्म, फर्स्ट दिया है स्मॉल, तो थोड़ा स्मॉलनेस के साथ आएगा। मीडियम तो उसकी ये साइज आएगी, लार्ज तो ये साइज आएगी, और कस्टम तो कस्टम वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना मेरे को लार्ज करना है। मैंने यहाँ पे 0.60 किया है, तो उसके हिसाब से साइज ले लेगा। फिर यहाँ पे स्टाइल्स में सिंगल चाहिए तो सिंगल आएगा सेगमेंट, डबल तो डबल आएगा। फिर यहाँ पे ए ऑफ और बी ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो है वो डाउन की तरफ आता है और सेकंड जो है वो अपर की तरफ आता है। कहाँ पे आपको रखना है वहां पे आप रख सकते हो। मेरे डबल रखा, देन एंटर, तो इस टाइप से वो आपको सेगमेंट्स को एक्सपांड करके देता है। ओके, अगर किसी भी फेस को मैंने इस सेगमेंट पे क्लिक किया है और यहाँ से मैं उसको एक बार के लिए रिंग कर ले रहा हूँ। रिंग किया मैंने, एक सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया, और रिंग किया एक सेगमेंट में यहाँ पे इंसर्ट किया। अब अगर मैं रिंग करके एक सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसी सेगमेंट को अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से मैं खाली हाइट में ले लेता हूँ। अब इस सेगमेंट पे क्लिक किया और इस सेगमेंट पे क्लिक करके अगर दोनों को मैं इस टाइप से स्केल करता हूँ, तो उसकी क्रीज अगर मेरे को ऐसे भी इंसर्ट करना हो तो मैं इस टाइप से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, क्रीजेस फॉर्म के थ्रू, यानी सेगमेंट के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के साथ में वर्क करूँ, तो पॉइंट के साथ में भी अपन वर्क कर सकते हैं। खाली पॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट करा के कंट्रोल शिफ्ट के साथ में उनको सिलेक्शन करना है, पॉइंट के साथ में भी अपन वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर क्रीज वगैरह इंसर्ट करनी हो, शिफ्ट कंट्रोल के हेल्प से उन पॉइंट को सिलेक्शन करेंगे और जहाँ पे मूवमेंट करना है, जैसे वर्क करना है वैसे वर्क अपन कर पाते हैं वहां से भी। इस टाइप की क्रीज अगर इंसर्ट करनी हो आपको, तो यहाँ से इंसर्ट कर पाते हो। फिर यहाँ पे अगर बेवल कर देना हो आपके सेगमेंट्स को, जैसे कि ये जो सेगमेंट है इसको मेरे को बेवल कर देना हो, तो यहीं पे बेवल पे क्लिक कर लूंगा और उस सेगमेंट को सिलेक्शन करेंगे कि बेवलनेस आपको किस पे चाहिए, एंटर। नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितनी चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 है, 4 की जगह मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो नंबर ऑफ सेगमेंट में पे 2 आ जाते हैं इस टाइप से। तो अगर इस टाइप से बेवल करना और स्मूथ करना बेवलनेस के साथ में, तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंसर्ट पॉइंट है। अगर मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स भी इंसर्ट करने हैं यानी फेस के अंदर, तो मैं खाली क्लिक करूंगा कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं, वहां पे पॉइंट इंसर्ट कर सकता हूँ इस टाइप से। तो वहां पे एक फेस क्रिएट करके दे देगा पॉइंट के थ्रू। अब मैं उसको एक्सट्रूड करूँ या वर्क करूँ, तो यहाँ से मैं वर्क कर पाता हूँ उसके ऊपर। टेप की प्रेस करके सब फॉर्म में जाएंगे, तो जो मेरा फेस क्रिएट हुआ था वो इस टाइप से क्रिएट हुआ है। अपेंड फेस, अगर इसी फेस पे और मेरे को कुछ अपेंड करना है यानी सेगमेंट्स को इसको बढ़ा देना है, तो मैं ऐसे अपेंड फेस कर सकता हूँ। फ्रॉम एज यस कर देना है यहाँ से। अब जो आप जैसे जैसे क्लिक करते हो इस टाइप से, वो फेस को अपेंड करके आपको इस टाइप से दे देता है। फेस की साइज बढ़ जाती है यहाँ से। ब्रिश मेश ऑब्जेक्ट,
अगर दो जो कोई भी शेप है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है और ऑल्टर के साथ कॉपी कर ले रहा हूँ इसको मैं। अब अगर मेरे को ब्रिजिंग करना है दोनों को, ब्रिज सब्डी पे क्लिक करेंगे। किसके थ्रू ब्रिज करना है? फर्स्ट पहले उस फेस को सिलेक्शन कर लेना है, एंटर कर देना है। सेकंड ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्शन करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। तो दोनों को ब्रिज करके इस टाइप से वो देता है आपको। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने चाहिए, वो नंबर ऑफ सेगमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, कितनी स्मूथनेस आपको चाहिए। क्रीज आपको इंसर्ट करना है तो क्रीज इंसर्ट करके देता है, यहाँ पे स्मूथ नहीं आता है, क्रीज दे देता है। ज्वाइन करके देना हो दोनों को तो ज्वाइन कर देगा यहाँ से। और स्ट्रेटनेस कितनी चाहिए आपको, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो आप, कितना स्ट्रेच आपको करना देना ओके कर दो तो इस टाइप से आपको। और दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन भी करा देता है जब ब्रिजिंग करता है तो। अब जो ब्रिज हुआ है उसके ऊपर भी आप अगर पर्टिकुलर फेस के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो पर्टिकुलर फेस के ऊपर इस टाइप से अपन वर्क कर सकते हैं जो पर्टिकुलर ब्रिज। ओके। अब अगर मेरे को दो फेस को अगर मर्ज करना हो तो उन फेस को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ तो फेस मर्ज हो जाएंगे इस टाइप से। और जितने भी फेस कोप्लेनर फेसेज है उन सबको मर्ज करना हो तो इस टाइप से मर्ज करके अपने आप देता है। जब कोप्लेनर फेसेज को मर्ज करते हो तो जो ऑब्जेक्ट सब डिवाइड हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसके नंबर ऑफ जो फेसेज है वो डिक्रीज होते जाते हैं वहां से। ओके। अगर मेरे को इंसेट करना है किसी पर्टिकुलर फेस को तो मैं इंसेट कर सकता हूँ इस टाइप से। इंसेट अमाउंट कितना चाहिए वो आप डिफाइन कर दो। मैंने 0.02 दिया तो इंसेट अमाउंट 0.02 आया, देन एंटर, तो वहाँ पे एक फेस का फेस क्रिएट हो जाता है इस टाइप से। वापस मैं यहीं पे उसको इंसेट कर रहा हूँ और इंसेट अमाउंट में 0.05 दे देता हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो देखो इंसेट इस टाइप से हो गया। अगर क्रीज आपको इंसर्ट करना हो, फ्लेट करना हो तो इंसेट के थ्रू भी अपन कर सकते हैं पर्टिकुलर फेस पे। वापस मैंने इंसेट कर दिया उसको इस टाइप से। तो इंसेट ऑप्शन जो है, इंसेट के थ्रू अपन उसकी क्रीज इंसेट कर सकते हैं। और अब मैं अगर ऐसा करना चाहूँ कि इस सेगमेंट पे 2 टाइम क्लिक कर दूं और इसको अगर मैं यहाँ से स्केल कर दूं तो उसकी इस टाइप से क्रीज भी वो क्रिएट करके देगा। वापस मैं इस सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ में इसको स्केल कर रहा हूँ तो इस टाइप की क्रीज करके आपको देता है वो। ओके। सब डिवाइड सब डी, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने कोई भी एक सब डिवाइड ऑब्जेक्ट लिया है, अगर मैं इसको और सब डिवाइड करना चाहता हूँ, इसमें नंबर ऑफ फेसेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्लिक कर दूंगा, एंटर करूंगा तो वो एक बार में सब डिवाइड वापस हो जाता है। वापस क्लिक करता हूँ और सब डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से। यानी उसमें नंबर ऑफ कंट्रोल्स और डिटेलिंग बढ़ती जाती है सब डिवाइड करना हो तो। फिर यहीं पे स्लाइड मैश और सब डी ऑब्जेक्ट वर्टेक्स, अगर मैं स्लाइड करना चाहता हूँ उन पॉइंट्स को सिलेक्शन करके कहाँ पे आपको दिखाना है, किधर दिखाना है उसको स्लाइड में इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ, कहाँ पे अरेंज करना है। एज को सिलेक्शन करो, फिर आप स्लाइड कर पाते कि कहाँ पे आपको चाहिए। अब मैं उस पर्टिकुलर फेस को सिलेक्शन करता हूँ तो उस फेस की कंडीशन ये है अभी। दो फेस को अगर मर्ज करना हो तो उन फेस को सिलेक्शन करके एंट्री प्रेस करेंगे, जितने नंबर ऑफ फेस है उनको सिलेक्शन करेंगे देन मर्ज कर पाते हैं इस टाइप से। पर्टिकुलर फेस को डिलीट करना हो यहाँ से उस फेस को डिलीट कर पाते हैं। और जो फेस डिलीट हुआ है उसको अगर वापस फिल कर देना हो तो उन एजेस को सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से अपन उसको फिल भी कर पाते हैं इस टाइप से। एक्सट्रूड करना हो फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। और जो शब्दी ऑब्जेक्ट बना है, जैसे सपोज करो कि ये एक शब्दी ऑब्जेक्ट है, इसका मेरे को अगर ऑफसेट चाहिए तो यहीं पे ऑफसेट शब्दी भी दिया हुआ है कि उसका जो है ऑफसेट क्रिएट कर देगा, कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए, 1 mm पे उसका ऑफसेट चाहिए तो ऑफसेट इस टाइप से क्रिएट करके दे देता है वो कम्प्लीटली शब्दी फेस का।
ओके, मैं यहाँ से सिलेंडर ले रहा हूँ एक, और अभी अगर देखता हूँ तो ये सब भी फॉर्म में इस टाइप से है, इसके पर्टिकुलर फेस पे। अगर मेरे को इनके पॉइंट के साथ में वर्क करना, तो पॉइंट को F10 के साथ में सिलेक्शन करके उसके साथ में मैं वर्क इस टाइप से कर सकता हूँ। वही F10 की हेल्प से आप उसके पॉइंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से। वापस F10 की प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब उन पॉइंट की हेल्प से आपको जिन जिन पॉइंट्स को सिलेक्शन करना है, उन पॉइंट्स को आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करना है, मूवमेंट करा देना उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्रीज इंसर्ट करके इस टाइप से। फ्रंट में जा रहा हूँ मैं और पर्टिकुलर पॉइंट्स को सिलेक्शन कर रहा हूँ, वहाँ से जो जो पॉइंट्स को सिलेक्शन में मेरे को लेना है एग्जैक्ट। और अब जैसे आपको मूवमेंट करना है उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उस टाइप से मूवमेंट भी कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को यहाँ पे क्वाड रिमेश में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट कर पाता हूँ उसमें। नंबर ऑफ क्वाड काउंट कितने चाहिए, यानी सेगमेंट्स आपको कितने इंसर्ट कर देने हैं, मैं उसमें खाली 100 दे दे रहा हूँ। अगर और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो, पर थोड़ा पीसी लेग करता है क्योंकि उसके वो सेगमेंट इंसर्ट करता है इस टाइप से, तो क्वाड आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देता है। यानी मेश ऑब्जेक्ट ही है ये। इससे जो बनेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा, यानी कॉर्नर कॉर्नर क्रिएट करके देता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो और भी ज्यादा स्मूथ बनता है जब उसके मैं नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैंने 100 की जगह अगर 500 लेता हूँ, तो सब डी से भी ज्यादा स्मूथ ऑब्जेक्ट यहाँ से बनता है, बट उसके सेगमेंट्स बहुत सारे इंसर्ट हो जाते हैं इस टाइप से, तो रीमेश में वो कन्वर्ट करके आपको दे देता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू नव्स। नव्स में क्रिएट कन्वर्ट करके दे देगा वो। फॉर नव्स वाले ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट्स के साथ में मॉडिफाई नहीं कर पाते हो। जो रिमेश बनता है उसके पॉइंट के साथ में आप वर्किंग कर सकते हो, शब्दी को पॉइंट्स के साथ में मॉडिफाई कर सकते हो, इसको पॉइंट के साथ में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो जो सिंगल सिंगल शेप में होता है उसको उसने अलग क्रिएट करके दिया है, इस फेस को अलग क्रिएट करके दे दिया है, इसको अलग करके दे दिया है। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अदर किसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करता हूँ तो इसके पर्टिकुलर फेसेस को मैं अलग अलग टेक्सचर्स डिफाइन कर सकता हूँ विदाउट विदाउट आईडी दिए हुए। फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू शब्दी, जो कि मैं इमेज कर चुका हूँ उसको मेरे को शब्दी में वापस कन्वर्ट करना है, तो शब्दी में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। देखो ऑब्जेक्ट को एक को उसने शब्दी में कन्वर्ट करके मेरे को वापस दे दिया इस टाइप से डिटेलिंग के साथ में। फिर उस फेस में मेरे को चेंजेस करना हो तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ।